किसने कहा कि ममता मारती है? सच बताएं, भागवत की कथा कहती है कि ममता मारती नहीं है, ममता तो तारती है। किसने कहा कि मन मार देता है? सत्य तो यह है, मन मारता नहीं है, मन तार देता है। किसने कहा कि मोह से नैया डूब जाती है? कथा कहती है कि मोह से नैया किनारे लग जाती है। और इतना ही नहीं, और इतना ही नहीं, एक और बात सुनिए। किसने कहा कि जो अभिमान करता है उसका सर्वनाश हो जाता है? किसने कहा कि अभिमान से सब कुछ बिगड़ जाता है, सब कुछ लुट जाता है? आज हम सारी बात अटपटी सुन रहे हैं। कल तक सुन रहे थे मोह ममता का त्याग करो, अहमता छोड़ो, कमाल है। अगले दिन ही सुन रहे हैं मोह ममता से कुछ नहीं बिगड़ता बल्कि बनता है। अभिमान भी कोई बुरी चीज नहीं है, बहुत अच्छी चीज है, और इसमें कोई संदेह भी नहीं है। गोपियों को, ब्रजवासियों को भगवान से मोह ही तो है, ममता ही तो है। तुलसी बाबा कहते हैं सबके ममता ताग बटोरी। हमें ममता मारती कब है? हमें हमारा मोह लेकर डूबता कब है? जब वो मोह, जब वो ममता हम संसार से रखते हैं, जब पुत्र परिवार में रखते हैं, घर बार में रखते हैं, दिन दुनिया में रखते हैं। लेकिन जिस दिन वही ममता, वही मोह, वही आसक्ति श्री कृष्ण के चरणारविंदों में हो जाएगी, तो वही मोह, वही ममता, वही आसक्ति हमें मारने वाली नहीं, हमें तारने वाली बन जाएगी। अब ठहरी बात अभिमान की। यदि हम अभिमान करते हैं घर पर, दुकान पर, मकान पर, गाड़ी पर, घोड़े पर, अपने शरीर पर, अपने सुख पर, अपनी संपत्ति पर, तो अभिमान हमारा सर्वनाश कर देगा। लेकिन एक अभिमान कुछ दूजे किस्म का है, एक अभिमान कुछ अलग है, एक अभिमान कुछ पृथक सा है, उसकी अनुभूति अलग है। सुतीक्षण जी महाराज कहते हैं कि हे नाथ, दुनिया कहती है कि हमें अभिमान न हो, मैं कहता हूं कि मुझे अभिमान हो जाए। राम जी ने पूछा सुतीक्षण जी महाराज से, सब अभिमान से बचना चाहते हैं और आप कहते हैं कि अभिमान हो जाए, कैसा अभिमान चाहते हैं? क्योंकि भगवान कहते हैं मैं स्वयं ही भक्तों में अभिमान नहीं चाहता, और भक्त स्वयं भगवान से कह रहा है कि मुझे अभिमान हो जाए। सुतीक्षण जी बोले, प्रभु हमारा जो अभिमान है ना, वो थोड़ा अलग है। अस अभिमान जाई जनि भूरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। सुतीक्षण जी कहते हैं अभिमान हो जाए, अस अभिमान जाई जनि भूरे। हे रघुनाथ जी, मुझे अभिमान हो जाए। कैसा अभिमान? मैं सेवक हूं, मैं दास हूं, मैं नौकर हूं, मैं चाकर हूं, और रघुपति पति मोरे। आप मेरे स्वामी हैं, आप मेरे मालिक हैं, आप मेरे ईश्वर हैं, आप मेरे सर्वे सर्वा हैं। ऐसा अभिमान हो जाए। अब बताइए, यदि ऐसा अभिमान होगा तो किसी का अकल्याण हो सकता है, किसी का अमंगल हो सकता है, किसी का अशुभ हो सकता है।
दो पर अभिमान की खुली छूट है। ध्यान से सुन लीजिए, तीसरे पर अभिमान नहीं करना, तीसरे का अभिमान निषेध है। दो पर खुलकर अभिमान कीजिए, पूरी खुली छूट है। किस किस पर? पहला अभिमान, मद गुरु जगत गुरु, जो मेरे गुरु हैं सारे जगत के गुरु हैं, इस पर यदि कोई अभिमान करे तो कोई दोष नहीं। और दूसरा अभिमान क्या है? दूसरी छूट किस अभिमान पर है? मन्नाथ जगन्नाथ, जो मेरे नाथ हैं वो पूरे जगत के नाथ हैं। यदि इस पर भी कोई अभिमान करे तो कोई दोष नहीं। अभिमान कीजिए गुरु पर और अभिमान कीजिए अपने गोविंद पर।